चलिए आवाज आ रही है सबको मेरी? जल्दी बताइए। आवाज आ रही है भाई? थैंक यू थैंक यू। चलिए 1 मोल ऑफ O2, 2 moles of SO2 are taken in 1 liter of closed vessel at equilibrium. 1.6 mole of SO3 is formed. Calculate the value of Kc. चलो भाई, क्या हुआ भाई? ये आंसर आया भाई। चलिए आमना नैया, जल्दी दीजिए आंसर। आपका मैसेज क्यों नहीं पूछता है भाई? शमीम भाई का आंसर। हाँ चलिए, पहला काम SO2 है, SO3 है। कैसे भी बैलेंस करें आपके ऊपर। इनिशियल मोल, दिस इज 2 मोल, दिस इज 1 मोल, दिस इज 0 माइनस 1 माइनस x, ये क्या हो जाएगा 2x। एट इक्विलिब्रियम पहला काम ये करेंगे, एट इक्विलिब्रियम 1.6 मोल ऑफ SO3 इज फॉर्म। यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8। इस स्टेटमेंट से कहा क्या, आपने x की वैल्यू निकाल लिया। इसी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी SO3 का होल स्क्वायर, SO2 का होल स्क्वायर, इस SO3 0.8, वॉल्यूम कितना है 1, 0.8 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2x 0.4, 0.4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस x 0.2।
इसको सॉल्व कर लें आप। 64 इंटू 10 बाई 16, ये सेम पोजीशन था इसलिए कैंसिल। गड़बड़ हो गया क्या कहीं पर गड़बड़ है क्या? SO3, हाँ SO3 गलत हो गया। SO3, हाँ सॉरी फॉर दैट। AC is equal to 1.6 का होल स्क्वायर। SO2 आपके पास था 0.4 का होल स्क्वायर, ये था 0.2। 256 10 16 16 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, 80। बी ऑप्शन। बताइए जिसको ना समझ में आया उनको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए जल्दी। वरुण जी समझ में आया? वरुण जी दो स्टेप आपको आना चाहिए। अब आइए ये देखिए, क्वेश्चन है A प्लस B C प्लस D, द इनिशियल मोल ऑफ A B C D are 0.5 1.0 0.5 3.5 are taken in 1 liter of closed vessel। और यहाँ KC आपको दिया हुआ है 10 to the power 12। Calculate the equilibrium concentration of B, 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 4, 3 into 10 to the power minus 4, 4 into 10 to the power minus 4। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर बनाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अजीम शख्सियत के हामिल अफराद हैं। बनाइए बनाइए सारे लोग। पहला काम 2 स्टेप लिखिए।
अच्छा टिपिकल जा रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए। हाँ तो देखिए रिएक्शन टिपिकल जा रहा है, इसीलिए मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली बहुत ही टफ कैलकुलेशन है इसका, मैं पहले उसको बताता हूँ और 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, सारे लोग ध्यान दें और से सुनिए। चलिए 60 सेकंड खत्म, हम यहाँ ध्यान दें सारे लोग, एक एक करके ध्यान दें। मान लीजिए अगर आपके पास a प्लस 2b है, c प्लस d है, हम इसी तरह तो करेंगे 0.51 0.5 3.5 चारों का दिया हुआ है, 0.5 माइनस x 1 माइनस 2x 0.5 प्लस x 3.5। पहले बताइए इसी तरह लिया होगा आप लोगों ने स्टेप, बोलिए 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 बोलिए, इसी तरह स्टेप सारे लोगों ने लिया है, जल्दी बोलिए, जहां तक सबका सही होना चाहिए। अब देखिए जब आप केसी लेंगे तो x इतना है कि आपको बहुत टफ पड़ेगा। अब यहाँ केसी की वैल्यू को देखिए, एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर ये लिखा हुआ है, और से सुने, मैं रेफरेंस इसलिए देता हूँ। केसी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 और बहुत ज्यादा हो तो समझिए रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, रिएक्शन ऑलमोस्ट पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट रिएक्टेंट का बचा हुआ, हम इसको मान के सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉम्पिटिशन में दिया है। और कॉम्पिटिशन में इसलिए ऐसा देता है, ये मतलब नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है। और से सुने, एनसीईआरटी में 3 चीज याद रखिए, मैं उसका मतलब भी बता देता हूँ। Kc is equal to 1 मतलब at equilibrium both concentration are comparable, reactant and product का concentration are comparable, तभी तो ऊपर नीचे कैंसिल होके बनाएगा। Kc greater than 1 तो reaction almost complete, reaction more product are formed, only negligible amount of reactant are left। एनसीईआरटी के सेकंड पेज पर है, केस या जो मुझसे पढ़ चुके हैं ड्रॉपर में, मैं ये सब लिखाया। केसी लेस देन 1 बैकवर्ड डायरेक्शन, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म, इसकी सिग्निफिकेंस आपको आनी चाहिए। बोलिए बोलिए, 3 का सिग्निफिकेंस सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए बोलिए बोलिए, ये अल्लाह कोई बोल ही नहीं रहा भाई, दोबारा समझें। और मैं गुजारिश करूंगा अरीशा, दमन, शमीन, वरुण, उमामा, समद, अब्बास, ये सब लोग मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप करें। अब मैं क्या करूंगा, जो ड्रॉपर में मैंने पढ़ाया है उसका नोट्स भी मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा पर्सनली, यानी जो मैं ड्रॉपर 1 ईयर प्रोग्राम में पढ़ाता हूँ उसके नोट्स क्या आप घर पर भी और अच्छे से भी देख लेंगे। आपको बस यहाँ पर ऐसे ही लिखना है, क्वेश्चन सबको लिखिएगा, बाकी नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे। बोलिए बोलिए, भेजिएगा तो आपको फायदा रहेगा। ये मेरा नंबर है। इससे क्या होगा कि आपको पूरा एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, पूरा थ्योरी एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, तो मैं आपको पीडीएफ फाइल में करके भेज दूंगा। आप मुझे अपना नंबर, नाम, आज नाम नंबर के साथ, सर मैं समद हूँ, मैं वरुण हूँ, मैं दमन हूँ, मैं शमीम हूँ,
मैं वरुण हूँ, इस नाम लिख के भेजिएगा, मैं हर एक चैप्टर का भेज दिया करूंगा मैं। चलिए आप सुनिए, तो मैं ये कह रहा था KC1 का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन कंपेरेबल है, बराबर है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का। KC ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन मोर रिएक्शन शिफ्टेड टू फॉरवर्ड। कुछ सोचिए, KC प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब घटेगी? जब ये मोर फॉरवर्ड में जाएगा। अब यहाँ पर 1 से ज्यादा ही नहीं, बहुत ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट रिएक्शन कंप्लीट है। KC लेस देन 1 का मतलब हुआ इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है। Only negligible amount of product are formed। अब आया जिन्होंने रिपीट करने को कहा था। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ये करना है कि भाई रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, सो X जो है वो पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा। तो 0.5x क्या हो जाएगा? 0। तो x की वैल्यू हम ऑलमोस्ट 0.5 लेंगे। बोलिए 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 बोलिए, आया? ये आया कि नहीं? जल्दी बोलिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। इसको भी तुम 0 मान के करोगे बिहारी, तो इसमें भी 0.5 आएगा। अरे बोलना, अरे वरुण समाज, क्या आवाज नहीं आ रही है सबको? बिहारी जल्दी जल्दी बोल। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चूंकि आप, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आप समझ ने सही कहा कि अगर आप उस तरह बनाइएगा नहीं आ सकता। तुम यही अगर मगर करते रहो, गुंडे हो क्या? सेमे आएगा, किंतु परंतु फलाना, सेमे आएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जो सीख रहा है उसको पहले नहीं सीखेगा। क्वेश्चन को कंप्लीट होने दो, तब फिर डाउट पूछो। अभी टीचर पढ़ा ही रहा है, उसी में डाउट पूछ रहा है। अभी रुको तो, थोड़ा सा सब्र रखा करो। उससे क्या होता है, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पूरा कंप्लीट होने दो। जैसे वरुण नाम का स्टूडेंट है, पूरा कंप्लीट रिपीट कर बोलता है ना, हम सबको रिपीट करते हैं। पहले कंप्लीट होने दो, तब फिर पूछना तुम। तो ये x हो गया। चूंकि आप रूल के मुताबिक बनाइएगा, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। अब आइए, क्या हुआ और से सुनिए। KC इज इक्वल टू C B A B का होल स्क्वायर। KC 10 टू द पावर 12। C कितना लीजिएगा? देखिए 0.5 प्लस 0.5 1, ये कितना हो जाएगा? 0.4 डिवाइडेड। अब सुनिए, इसको आप 0.5 नहीं ले सकते। हम समझेंगे कि ये नेग्लिजिबल अमाउंट इक्विलिब्रियम पर थोड़ा बहुत है, तो हम A मान लेंगे। तो इसको क्या मानेंगे? 2A का होल स्क्वायर। बोलिए, ये डाटा मैंने अभी कहा था ना 10 टू द पावर 12 बहुत ज्यादा है, तो ओनली नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो आफ्टर 0 हम मान लेंगे, KC जब निकालेंगे हम मान लेंगे कुछ ना कुछ है। तो अगर ये A है तो ये क्या होगा? 2A। यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। बोलिए 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 बोलिए। A क्यूब इज इक्वल टू 4/4 into 10 to the power 12 cancel. A is equal to 10 to the power -4। तो बताओ B की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2 into 10 to the power -4। दिस इज द आंसर। बोलो 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 बोलो, इतना आसान है। देखो इम्बेसा सर का कैलकुलेशन देखो, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। बोलो 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 बोलो। अब कोई डाउट है तो पूछो। अब जितना डाउट है तो पूछो। समाज, वरुण, कोई बोल ही नहीं रहा। मैं पूछ रहा हूं तो समीर, सलील, बतूल, सहरा, बतूल, उमामा, अलीशा,
बोलिए बोलिए जल्दी, किसी का मैसेज आ ही नहीं रहा है। अरे क्या हो गया भाई, मैसेज क्यों नहीं आ रहा है? क्लियर है तो क्लियर बोलिए। जितनपुरी, आमना नैयर, अब्बास, दमन, नबीला सूफिया, जिसको भी नोट्स लेना हो, नबीला सूफिया, नासिर संबानी, जिसको भी चैप्टर का नोट्स लेना हो तो आप मुझे पर्सनली नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। सलील बतूल सलमान, जिसका नाम मैंने ना भी लिया है, मैं जो भी बच्चों को नोट्स लेना है वो फिर अपना, चलिए चलिए चलिए। तो अब यहाँ पर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया, यहाँ पर सेम ही रहेगा, ये बात याद रखिए। चलिए आगे बढ़े, क्योंकि ऑलमोस्ट जब देखिए दिमाग लगाइए, ऑलमोस्ट कंप्लीट का मतलब हुआ कि दोनों लगभग लगभग जीरो रहेगा, वैल्यू सेम नहीं आएगा। बोलिए आगे बढ़े, सच सच बोलिए, अच्छे से आ गया समझ में? माशाल्लाह। तो ये ट्रिक्स याद रखिए आप अच्छे से, वरना आप उस तरह बनाइएगा कभी नहीं सॉल्व होगा, टाइम 1 घंटा लग जाएगा। अब आइए सुनिए, अब हम जो आपसे क्वेश्चंस करा रहे हैं, मैं टॉपिक ही लिख देता हूं, प्रॉब्लम रिलेटेड टू केपी, प्रॉब्लम रिलेटेड टू केपी। तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम रिलेटेड टू केपी में मैं पहले 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन डिक्टो एनसीईआरटी का आ जाता है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसी तरह 2 स्टेप लीजिए, पहले आप कीजिए फिर समझाएंगे आप। अरे समझ क्या डब था, जल्दी बोलो, समझ क्या डब था तुम्हें? पूछो पूछो पूछो।
चलिए मैं बनाता हूं, सारे लोग सुनिए। नूर अफजा का सी आया और आमना नैयर का कुछ भी नहीं आया। सलील बतूल, उमामा, आरिशा, नासिर समदानी, रेडमी का भी आया। वरुण जी का कुछ नहीं आया। वरुण जी क्या हो रहा है भाई, आपको क्यों नहीं आ रहा है? देखिए इसको भी इसी तरह के क्वेश्चंस को देखिए आप अच्छे से। पीवी से टू एनआरटी आप जानते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर जब सेम है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहाँ पर जो मोल लेंगे वही तो प्रेशर, आप उसी तरह लीजिए। आपको इनिशियल कितना दिया, 0.200, 0.2 माइनस 2p, समझा? उसी तरह लीजिए पी एंड पी। कह रहा एट इक्विलिब्रियम the partial pressure of HI 0.04, it should be equal to 0.2 minus 2p, 0.04। क्योंकि HI का इक्विलिब्रियम पर प्रेशर ये है रिएक्शन में। अब क्वेश्चन में क्या इक्वेट कर दीजिए, p की वैल्यू निकाल लीजिए। p is equal to 0.08। बस अब Kp is equal to partial pressure of H2, देखिए एनसीईआरटी का partial pressure of HI का फुल स्क्वायर। अब देखिए Kp is equal to 0.08, 0.08 by 0.04 का होल स्क्वायर। इक्विलिब्रियम पर HI का प्रेशर दिया हुआ है 64 by 16। डेसिमल सेम पोजीशन पे था इसलिए। बोलिए बोलिए आया, इसका सी आंसर आया गलत, बी 4 इज द आंसर। अरे आ गया बोलिए। जिसको भी केमिकल इक्विलिब्रियम का नोट्स चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे नंबर सेंड कर दीजिएगा। जो पढ़ चुके हैं वो नहीं, उनको मैं नहीं भेजूंगा, तो बेचारे हमसे क्लियर नहीं पढ़े हैं वही भेजेंगे। कि आपको सेल्फ स्टडी में भी आसानी हो। नोट्स लिखा रहेगा, यहाँ प्रैक्टिस कराता रहूंगा, नोट्स लिखा रहेगा। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन और कीजिए, उसके बाद केपी के निकालने का एक अलग मेथड, बहुत शॉर्ट ट्रिक सब मैं बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। इस पर पूरा जी मेंस या नीट के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और कीजिए। At 1000 Kelvin, the initial pressure का मतलब कार्बन,
रिएक्शन आपको खुद से लिखना है, खुद से समझना है कि क्या रिएक्शन हो सकता है। अच्छा, माशाल्लाह। आमना, नूर अफजा, रेडमी, सबका आंसर आ गया। चलिए, आप लोग का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं है। चलिए, वरुण सी, कॉन्ग्रेचुलेशन। वरुण सी, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। वरुण, आप कहाँ के हैं? दिल्ली के हैं? शमीम भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने भी ट्राई किया। वरुण भाई, आप कहाँ के हैं? अच्छा, सरिता बिहार। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ देखिए, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। CO2 गैस है आपके पास, कोक आपने ऐड किया। एक मिनट रुकिए, शाम हो। तो यहाँ देखिए, तो ये आपको अपने से लिखना है, ये बनेगा। नबीला सूफिया, देखिए, इनिशियल प्रेशर 0.5, ये 0। सॉलिड को टच ही नहीं करना है। सॉलिड के लिए केपी ऐसे भी वैलिड नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा? 2x। आप पी भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो, कह रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0 पॉइंट, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर इसको और इसको ऐड कर दो, x निकाल लो। x पार्शियल प्रेशर है, मोल भी कह सकते हो। यहाँ प्रेशर है तो प्रेशर की बातें होंगी। 0.5 प्लस x, पहला काम, x इज इक्वल टू 0.3, ये कर लेंगे। हो गया मामला खत्म। अब देखिए आप, Kp इज इक्वल टू
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO का मतलब 2x, 2 इंटू 0.3 0.6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.-5x तो 0.2 0.6 0.6 0.23 1.8। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। बोलो बोलो आया। x की वैल्यू पुट कर दो तो 0.6 हो गया, 0.6 का होल स्क्वायर 0. सबको समझ में आ गया बोलिए। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो, बहुत बेहतरीन है। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट बताएंगे आपको।
देखिए ये मैं खुद ट्राई करता हूँ, सारे लोग ध्यान दें इस क्वेश्चन को। और अब तक ओके ठीक है पास, बहुत अच्छा। यहाँ देखें सारे लोग, केपी निकालने का दो तरीका सुन लो अच्छे से। अब तक जो दो क्वेश्चन था वहां इंफॉर्मेशन था कि इनिशियल प्रेशर यहाँ ये है और इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है। यहाँ कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, यहाँ पर कह रहा है सिस्टम का टोटल प्रेशर दिया हुआ है, मतलब इसका मिला और आयु। तो आपको इक्विलिब्रियम पर कितना प्रेशर है वो निकालना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो याद रखिए केपी में एक फॉर्मूला लगता है, पार्शियल प्रेशर उस दिन पढ़ा था आपने, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। केपी निकालने का ये भी तरीका है, आपको मोल फ्रैक्शन या कोई इक्विलिब्रियम की आपको नहीं दिया हुआ है। केपी से कंटू क्या लिखेंगे, पी आई का होल स्क्वायर और पी आई आपको नहीं मानना क्या, पी आई क्या होगा, पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन। अब वो कह रहा है 40%, आपको मैं 12 बता चुका हूँ पीवी सेकंड टू एनआरटी है, जब पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। 40% बाय वॉल्यूम का मतलब हुआ ये 40% मोल दिया हुआ है, मतलब ये मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। मैंने एक दिन बताया था ना, मोल फ्रैक्शन अगर 0.4 है तो परसेंटेज ऑफ मोल कितना होगा, 40%। क्या लिखा हो, आयोडीन वेपर कंटेन 40% by volume iodine meter, मोल फ्रैक्शन ऑफ XI जानते हैं कितना दिया, 40%, मतलब 0.4, मतलब ये के आपको 2/5 दिया हुआ है। जब आयोडीन का ये जो है तो XI2 क्या होगा, 60%, 0.63/5 बस। दूसरा तरीका, इसलिए अभी तो मैं इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा आपको केपी का बताया जाएगा। इससे पहले के दो क्वेश्चन में सब कुछ स्टेटमेंट था, इनिशियल प्रेशर ये है, एट इक्विलिब्रियम ये है, केपी निकाल, यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ सिस्टम ही का टोटल प्रेशर दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन को हम इससे करेंगे। अब देखिए केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ I is equal to total pressure 10 to the power 5 into mole fraction। इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 2/5। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब कितना अच्छा होता है। PI2 टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन कितना 3/5, सॉल्व कर लेंगे। 10 to the power 1 बचेगा और 4/25 ये ऊपर 5/3, 10 to the power 5 4/15। बताओ कौन सा ऑप्शन था, ये ऑप्शन था शायद, कौन सा ऑप्शन था ये, बी। अब बताओ ये समझ में आया केपी निकालने का तरीका, कि अगर आपको कहीं पर इंफॉर्मेशन ना दिया हो इक्विलिब्रियम की तो हम इसी तरह निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया या नहीं, जल्दी बोलो जी। अब आओ और से सुनो, एक को मैं डिटेल में समझा रहा हूं बस, बाकी तुम केपी के लिए, केपी पर इस चैप्टर में नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम तुम इसको याद कर लोगे ना, वो तुम कहते हो कि सर कॉम्प्लिकेटेड है निकालना, वो तुम्हें आसान हो जाएगा। और से सुनो अच्छे से,
और तुम जब ध्यान दोगे तो जी मेंस नीट का क्वेश्चन यही तीन रिएक्शन के आगे पीछे रहता है। H2 प्लस I2 Kp का PCl5 PCl3 प्लस Cl2 और N2O4 इज इक्वल टू 2N। अगर ये तीन नहीं देगा तो देखो इसी को इस तरह देगा 2/x x प्लस y x प्लस z। बताओ ये इसी पर है कि नहीं? तुमको ये ना देके इस तरह दे देगा। तो 90% क्वेश्चन तुम जो भी ऑब्जेक्टिव बुक उठाओ या प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम को देखो, यही तीन पर डिपेंड करता है। ये तीन का फॉर्मूला अगर याद कर लोगे डायरेक्टली केपी का तो बहुत बहुत टाइम तुम्हारा बचेगा। ये ना देके इस फॉर्म में दे देगा, आपको इस तरह दे देगा x gives 2y। ये इस पर आ रहा है कि नहीं? आप कहीं कहीं पर दे देगा z is equal to x plus y। PCl5 पर आ रहा है। इस तीनों को एक का मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं बस। कि अगर फॉर्मूला अगर आप भूल जाएं तो स्टेप वाइज कैसे करेंगे और से सुनो। बस एक मेथड, बाकी तो तुम्हें नोट्स में पूरा मिला हुआ। एक कुछ बस समझ लो और से सुनो अच्छे से। केपी सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन का, मान लो जैसे तुम्हारे पास 2HI है, प्लीज सुनो अच्छे से, H2 प्लस I। हमने इनिशियल मोल ए माना, मोल माना है, मोल है 0 0 a माइनस 2x x और x। अब न्यूमेरिकल में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंट्रोड्यूस करेगा। और से सुनो, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है? मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल। यहाँ कौन डिसोसिएट हो रहा है? HI। कितना मोल डिसोसिएट हो रहा है? 2x। इनिशियल मोल कितना है? A। देखो 2x सेकंड टू क्या हो जाएगा? A अल्फा। इसको तीसरे स्टेप में लिखेंगे A माइनस A अल्फा, इसको लिखेंगे E अल्फा, इसको लिखेंगे A अल्फा। तीन स्टेप का, अब तक 2 स्टेप सिखाया था, तीसरा स्टेप लिखने का तरीका देखो। बोलो बोलो आया? अच्छा, यहाँ पर A अल्फा बाई 2 E अल्फा बाई 2, देखो x सेकंड टू A अल्फा बाई 2 है, A अल्फा बाई 2। खाली ये तीन स्टेप लिखो। बताओ कोई डाउट है इसमें? एक को मैं समझा देता हूँ। अगर केपी डिग्री कह देगा N2 कोई है 60% डिसोसिएट किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ केपी, तो आप स्टेप वाइज कैसे करेंगे? बोलिए बोलिए, लिख लिया सारे लोग? और से देखो आप सुनो। एट इक्विलिब्रियम, और सुनो, टोटल मोल्स पहले निकाल लो। टोटल मोल्स सबको ऐड कर दो। A माइनस A अल्फा, A अल्फा बाई 2 A अल्फा बाई 2, ये पूरा कैंसिल, क्या बचेगा? A। अब सुनो, हम पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 निकाल लें। पार्शियल प्रेशर का मतलब टोटल प्रेशर P इनटू मोल फ्रैक्शन। H2 का मोल फ्रैक्शन देखो, H2 का मोल कितना दिया हुआ है? A अल्फा बाई 2 और टोटल मोल्स कितना है? A। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, A अल्फा बाई 2 इनटू A। समझा? स्टेप वाइज जब भी करोगे तो इसी तरह करोगे। चलो जल्दी लिखो, ये दो स्टेप जल्दी लिखो सारे लोग, प्लीज जल्दी से लिखना शुरू करो कि मैं मिटा। काला काम 3 स्टेप, इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल, सबका पार्शियल प्रेशर निकाल दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, टोटल प्रेशर तो P ही रहेगा, एक ही कंटेनर में है। इसका था मोल्स A माइनस E अल्फा बाई A।
लिख लिए? बोलो। आप सुनो, यहाँ पर आप देखो Kp is equal to partial pressure of H2, partial pressure of I2, partial pressure of HI का होल स्क्वायर। आप देखो H2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, यहाँ देखो। अब यहाँ से देखो ए कैंसिल कर दोगे, दोनों का तो सेम है भाई, समझा? तो देखो अल्फा पी बाई टू, अल्फा पी बाई टू डिवाइडेड बाय, यहाँ भी ए कैंसिल हो जाएगा, समझा? क्या बचेगा? पी इंटू वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। Kp इज इक्वल टू हो जाएगा, और से सुनो, बोलो बोलो, पी स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर पी, अल्फा स्क्वायर पी तो कैंसिल, पी स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल बाई 4 इंटू 1 माइनस अल्फा। अब ये तुम डायरेक्टली याद कर लो, डायरेक्टली ये तुम्हारा ये पूरा टाइम बचेगा, वरना आपको स्टेप वाइज करेंगे तो इसी तरह करना पड़ेगा। सर इसके अलावा आएगा ही नहीं, आपको आएगा भी तो इसी कोफिशिएंट पर देगा y प्लस z। तुम इस तरह याद रखो 2:1:1 का Kp का फार्मूला। अब मैं तुम्हें कंक्लूजन कर रहा हूं, सारे लोग सुनो कंक्लूजन, और से सुनो, इससे तुम्हारा आसानी रहेगा प्लीज। कंक्लूजन पहला, 2HI गैस है, H2 है और I2 है, इसके Kp का फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू, तुम लोग 5-5 लोगों का नंबर, मोबाइल नंबर याद करते हो, यहाँ देखो ये फॉर्मूला याद होने से इसके बेसिस पर कुछ भी दे दे 2:1:1 रहे तो हमेशा इसी तरह आएगा। नंबर 2, और से सुनो, BCl5 BCl2 इसी तरह सॉल्व जब करेंगे BCl5 एंड BCl2 का, यहाँ जो Kp आएगा एक साथ याद रखोगे, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर है, बस तुमको अल्फा स्क्वायर पी कर दो, 4 को हटा दो, 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर नहीं, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, सॉल्व करोगे यही आएगा, समझ रहे हो? अब इस पर कोई भी टाइप का इक्वेशन हो तुमसे बन जाना चाहिए। तीसरा इक्वेशन जो है आपके पास, तीसरा जो है वो ये है N2O4 gives 2NO, चाहे इस पर कोई भी इक्वेशन रहे 1:2 का, तो Kp देखो एकदम इससे मिलता है, इससे मिलता जुलता है, 4 अल्फा स्क्वायर पी बाई 1 माइनस अल्फा, एकदम मिलता जुलता है। इस दोनों में देखो सिर्फ 4 का फर्क है, यहाँ पी नहीं है, पी तो रिलेट करके पढ़ोगे तो आसान रहेगा। तो ये 3 का फॉर्मूला एटलीस्ट आपको, अब देखो इसकी कारकर्दगी कितना तुम्हें आसान देगा। बोलो बोलो, सबको समझ में आ गया? सारे लोग बोलो। ये 3 इक्वेशन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोलो, लिख लिए? अब देखो इसकी एप्लीकेशन, ये 3 का फॉर्मूला सारे लोग याद रखो प्लीज, और लिख लिख के सॉल्व करो, ये दोनों में अपने आप याद हो जाएगा, 4 का फर्क है, समझ के पढ़ोगे एकदम जल्दी याद हो जाएगा,
समझा? यहाँ 4 इसलिए आया कि 2 का होल स्क्वायर होगा, यहाँ सब अपना अपना है इसलिए 4 नहीं रहा। अब एक क्वेश्चन करो जल्दी से। N2O4 गैस है, 2NO2 गैस है। The value of Kp is 2. Calculate the percentage dissociation of N2O4 at 0.5 atm. B option 71%, B option 68%, 50%, D 88%। N2O4 का फार्मूला आपके पास मौजूद है, जल्दी करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए आपका जो ऑप्शन आएगा, अगर आपको फार्मूला याद है, देखिए बहुत जबरदस्त हो जाएगा। Kp2 है, 4 अल्फा स्क्वायर है, 0.5 है, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह किया आप लोगों ने, बोलिए बोलिए, इसी तरह किया है। उसको सॉल्व करेंगे तो 71% आएगा। आप 100 से परसेंट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बस। देखिए आपका टाइम बच जाएगा ना, वरना जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर है, बनाते रहिएगा। 3 का फॉर्मूला याद रख लीजिए। आपको मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत जबरदस्त हो जाएगा आपका। बहुत सारा क्वेश्चन इतना आसानी से हो जाएगा कि आप यकीन नहीं, आजादे जितनी बुक उठाइए सब में इसी तर्ज पर न्यूमेरिकल दिया रहता है। ये शॉर्टकट याद रखिए, 3 फॉर्मूला। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? बोलिए बोलिए, समझ पा रहे हैं? ये 3 को एकदम अच्छे से याद रखिए।
चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ दूसरा, देखता हूँ कि आप कितने अच्छे से करते हैं कितना, और हम आपको सिर्फ 60 सेकंड का टाइम देंगे, सिर्फ 60 सेकंड का टाइम देंगे। ये आपके पास दिया हुआ है। जी बोलिए, सबसे हो गया? देखिए कितना जल्दी हो गया भाई। देखिए ये x, ये 2y, ये जो था आपका किस बेसिस पर, यही दे देगा। तो ये था N2O4 वाला था, यहाँ पहले Kp1 अभी 4 अल्फा स्क्वायर P1 बाई 1 माइनस अल्फा स्क्वायर लिखे। ये वाला PCl5 वाला था, Kp2 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P2 बाई 1 माइनस अल्फा। खुद कह दिया अल्फा बराबर है दोनों का, इसलिए अल्फा अल्फा लिया है। आपको P1 बाई P2 का रेशियो कहा है। जब ये डायरेक्ट याद रहेगा तभी आप इस तरह कर सकते हैं, नहीं याद रहेगा तो आपको इसको निकालना पड़ेगा, इतना तो टाइम है नहीं। आपको कितना रेशियो दिया हुआ था? 1 रेशियो Kp1 बाई Kp2, कितना रेशियो दिया हुआ था? यहाँ पर जो है
आपके पास 4 अल्फा स्क्वायर P1 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर P2 कैंसिल 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 4P1 बाई P2। याद रखिए P1 बाई P2 इज इक्वल टू 1 बाई 36 1 रेशियो 1 मिनट में हो जाएगा। ये है इसकी पहचान। इस तरह पढ़ेंगे तो आप जल्दी कर लेंगे। चलिए थक बनाइए सारे लोग। हाँ देखो जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। बोलो बोलो बोलो। एक और बहुत अच्छा रिलेशन मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी नहीं, बहुत काम देगा। आपके पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट। सब लोग फॉर्मूले पे कर लो। AP is equal to अल्फा स्क्वायर P 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 0.2 का होल स्क्वायर 1 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 0.414 आएगा। चलो एक क्वेश्चन करो नेक्स्ट। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और आंसर सारे लोग दोगे। N2O4 2NO2 है। क्वेश्चन है आपके पास। आपको KP दिया हुआ है 4 अल्फा स्क्वायर P 1 माइनस अल्फा स्क्वायर।
which of the following statement is true? The option: pressure increases, Kp increases. Alpha increases, Kp increases. Alpha decreases, Kp increases. Kp remains constant. Change in E and alpha. बोलिए बोलिए चितन। क्यों वरुण, तुम्हें पास्ट ईयर का नहीं करना है क्वेश्चन? वरुण, पास्ट ईयर का नहीं करना है? वरुण, चितनपुरी का सी आंसर है। माशाल्लाह, वरुण का डी है। क्यों वरुण, मजा नहीं आ रहा आपको पास्ट ईयर का क्वेश्चंस करने में? वरुण जी, डी ऑप्शन इज सही। मैंने कहा था ना, केपी का मेन अफेक्टिंग फैक्टर है टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये याद रखिए। डार्क आप प्रेशर, यहाँ ये जानबूझ के लिखा कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो। केपी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर, अल्फा वगैरह, इसी से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट, नो दैट। बोलिए बोलिए बोलिए। Degree of dissociation of I2 at 1 atm pressure is 40%। is 40% दिया हुआ है। If degree of dissociation is reduced to 20% at the same temperature, calculate the total pressure। आराम से करो, हड़बड़ाओगे नहीं। यानी जब रिड्यूस हुआ तो टोटल प्रेशर कितना हुआ? ये ऑप्शन 30/7, 25/7, 32/7, none of these, none of these।
बेसिक कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, वही स्टूडेंट करेगा जिसको बेसिक बहुत बहुत ही बेसिक है, ये याद रखिए आप। नहीं हो रहे हैं। देखो पहली बात और से सुनो अच्छे से, सी आंसर देखिए I2 है। पहली बात AP अल्फा स्क्वायर P बार 4 अल्फा स्क्वायर P1 माइनस अल्फा, ये याद है, डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टेम्परेचर सेम, तो KP1 इज इक्वल टू KP2। ये लाइन अगर आपको मालूम है तो 4 अल्फा 1 का होल स्क्वायर P1 1 माइनस अल्फा 1 4 अल्फा 2 P2। देखो कितना आसान कंसेप्ट पर है ये। 4 4 कैंसिल, अल्फा 1 कितना है 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर 1 माइनस 0.4 का होल स्क्वायर इनटू 1 पार्शियल, पहला वाला प्रेशर 1। अब आपको यही तो निकालना, अल्फा 2 0.2 का होल स्क्वायर P2 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा, ये बोलो यार, कोई आदमी तो बोलो। ये 0.84, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 माइनस 0.04 1 माइनस 0.96। अब देखो 9 कैंसिल, 4 चौका 16, ये P2 मालूम करना है तो P2 इज इक्वल टू 4 इंटू 0.96 बाई 0.84। डेसिमल डेसिमल कैंसिल, निकाल लो कितना हो रहा है 1296 1284 32। तो जब आपका बेसिक मजबूत है ना, जो आपको पढ़ाया गया है, ये देखो आया सबको समझ में, जल्दी बताओ। कोई कहेगा बराबर क्यों कर दिया, कहीं टेम्परेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही आएगी। बोलो 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 बोलो। तो चलिए कल इस पर 1 2 3 क्वेश्चन हम हेटेरोजीनियस सिस्टम का करेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर में। और ली चैप्टेरियर का एक आध क्वेश्चन कर लेंगे, वो तो आपको आता ही है। और आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू हो जाएगा, आयनिक पीएच वगैरह सबको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका कुछ क्वेश्चन और करा देंगे हेटेरोजीनियस सिस्टम का। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अब जिसको नोट्स चाहिए वो अपना नंबर मुझे भेज दीजिएगा, जिसको नोट्स चाहिए अपना व्हाट्सएप मुझे कर दीजिएगा, मैं नोट्स दे दूँगा।